हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 14 सबसे अच्छा पेड़। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न व्यास जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश जान लिया था। तो आइए दोस्तों, हम इस पाठ के प्रश्न व्यासों को शुरू करते हैं। जरा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। इसका आंसर है गर्मी के मौसम में। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि पाठ के अनुसार इसमें एक आम का पेड़ भी आया था, जबकि आम के पेड़ केवल गर्मियों के मौसम में अधिकतर उगते हैं। ठीक है, कौन सा महीना होगा? जुलाई का महीना, क्योंकि इस कहानी के अंदर आया गया है कि आम आम पके हुए होते हैं, तो आम खाने के उपयोगी होते हैं, तो वो तो जुलाई के महीने में ही आम पके हुए होते हैं। और इस कहानी के अनुसार एक बार वर्षा भी हुई थी, तो जुलाई के महीने में थोड़े समय के लिए कभी कभार वर्षा भी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जुलाई। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? आप अपनी किसी पुश्तैनी हवेली में, या जन्म से लेकर बड़े होने तक वो किसी गुफा या जंगलों में रहे होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? पहला है मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो दोस्तों, मेहमान को खाना खिलाने के लिए किसी बड़े पत्ते का होना ज़रूरी है, तो वो होगा केले का पत्ता, क्योंकि केले का पत्ता बड़ा होता है, तो उस पर हम आराम से खाना खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पाठ में दो भाई इस केले के पत्ते में ही खाना खाया। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें लिखेंगे केले का पत्ता। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, वो भी केले का पत्ता, क्योंकि वो बड़ा होता है, तो वो हमें आसानी से बारिश से बचा सकता है। ठीक है, मतलब भीगने से बचा सकता है। ठीक है, इसी तरह के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीटी बजाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे आम के पत्ते, और रंग बनाने के लिए टेसू के फूल। ज़्यादातर लोग टेसू के फूल से रंग बनाते ही हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम नारियल के पेड़ के पत्ते लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नारियल के पत्ते। अगला प्रश्न है, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो दोस्तों, हमें इस प्रश्न का हल नीचे जो रिक्त स्थान है उन्हें पूरा करके देना है। तो जैसे कि हम कोई पेड़ चुन लेते हैं, जैसे कि मुझे नीम का पौधा अच्छा लगता है या नीम का पेड़ अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, मैं अपने बगीचे में नीम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि नीम का पेड़ हमें अच्छी और ठंडी छाया देता है और हवा देता है, और नीम की पत्तियाँ खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नीम की जो दातुनियाँ होती है, मतलब कि जो टहनियाँ होती है, उससे यदि हम हमारे दांत घसे तो हमारे दांत भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने बगीचे में नीम का पेड़ लगाना पसंद करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस प्रश्न का हल दूंगी। आपको जो पेड़ अच्छा लगता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने मन से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। तो दोस्तों, हमें नीचे यहाँ पर जो पत्ती और कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो हमें कौन सी पत्ती किस वाक्य है वो कौन सी पत्ती के बारे में कह रहा है, उससे मिलान करना है। ठीक है, पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो, मतलब किस पेड़ की पत्ती है यदि हमें पता चले तो वो भी हमें लिखना है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं और पत्तियों का मिलान करते हैं। तो पहला वाक्य है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली। तो ऐसी पत्ती है तीसरे नंबर वाली जो लंबी भी है और आगे से नुकीली भी है, तो हम इससे मिलान कर देंगे। और वाक्य के नीचे जो रिक्त स्थान है उसमें लिखेंगे आम के पेड़ की पत्ती, क्योंकि ये आम की पेड़ की पत्ती ही ऐसी होती है। ठीक है, फिर अगला वाक्य है, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। तो ऐसी पत्ती तो इसके सामने बनी हुई है। देखो, ये नीचे से तो गोल है और ऊपर से नुकीली हो जाती है ना, और ये ज़्यादा लंबी भी नहीं है, इसलिए हम इससे मिलान कर देंगे। इसके सामने जो दूसरे नंबर वाली पत्ती, इससे मिलान करेंगे। और ये पत्ती है पीपल के पेड़ की, इसलिए वाक्य के नीचे जो रिक्त स्थान है उसमें हम लिखेंगे पीपल के पेड़ की पत्ती। ठीक है, अगला वाक्य है, जिसके किनारे लहरदार है। तो ऐसी पत्ती है, ये जो चौथे नंबर है, इस पत्ती से मिलान करेंगे। और ये पत्ती है केले का। ठीक है, तो ये केले का पत्ता है, तो इसे हम लिखेंगे केले की पत्ती। ठीक है, अगला है गोल पत्ती। तो गोल पत्ती कौन सी है? जो आखिरी बची हुई है सबसे ऊपर वाली, ये गोल है, तो हम इससे मिलान कर देंगे। और ये पत्ती है कमल की।
कमल के फूल की, तो यहाँ नीचे लिख देंगे कमल के फूल की पत्ती। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आओ बने खोजू। दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि इस प्रश्न में हमें कुछ खोजना है। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ पौधों या पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है कि पेड़ पौधे, ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। तो उन पत्तों को आपको सुखाकर चिपकाना है और ये काम आपको स्वयं करना है। और नीचे 3 ऑप्शन है, इनके हल मैं आपको बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है जिनसे दूधिया रस निकलता हो, तो ऐसे होते हैं, ऐसे रबड़ के पेड़ भी होते हैं, लेकिन हमें इसके अलावा बताए तो आकड़े भी होते हैं। आपने कुछ इस तरीके के आकड़े के पौधे देखे होंगे, इनके फूल पत्ते या टहनियाँ कुछ भी तोड़ो तो उनसे दूधिया रस निकलता है। लेकिन यदि ये दूधिया रस हमारे आँखों में चला जाए तो हम अंधे हो सकते हैं, इसलिए इनके दूधिया रस से हमारे आँखों को दूर रहना चाहिए। ठीक है, फिर है जो चिकनी होती है, तो ऐसे पौधे होते हैं केले और जामुनी के पत्ते, इनके पत्ते चिकने होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है जिन पत्तियों की नसें उभरी हो रहती है, तो ऐसे पत्ते होते हैं पीपल और आम के पत्ते। ठीक है, आपने पिछले पेज पर जो पत्तियों के देखे चित्र, उनमें आपने देखा भी होगा दो, मतलब बीच में जो दूसरा और तीसरे पत्ते थे वो कुछ अकड़े हुए और उनकी नसें उभरी हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी यही लिखना है, पीपल और आम की पत्ते की नसें उभरी हुई रहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। तो हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दातून, छलनी और मथनी। हमें इन्हें एक एक करके इनका कारण बताना है कि इनका ये नाम क्यों है। तो दातून से हम दांत साफ करते हैं, इसलिए इसका नाम है दातून। और छलनी से हम आटा छानते हैं, इसलिए इसका नाम है छलनी। मथनी, दोस्तों मथनी से दही को मथा जाता है, इसलिए इसे मथनी कहते हैं। वैसे मथनी 2 प्रकार की होती है। पहले हमारे पूर्वज लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और आजकल ये प्लास्टिक मतलब बिजली की आने लग गई है, लेकिन पहले लकड़ी की मथनी से ही हम दही को मथते थे और घी निकालते थे। चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। सबसे पहले है रबड़। रबड़ किससे बनता है दोस्तों, रबड़ बनता है रबड़ से ही। इसके नीचे जो गुब्बारा है ये भी रबड़ से बनता है। और रबड़ के पास में जो रस्सी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, रस्सी, ये बनता है नारियल के रेशों से। और इसके नीचे जो है पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ लकड़ियों से बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये बनता है लगभग बांस की लकड़ियों से। ठीक है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये बांस की लकड़ियों से बनता है। ठीक है, और फिर रस्सी के पास में जो चटाई है, ये चटाई बनती है, ये तो आपने पाठ में भी देख ली होगी, है ना। तो चटाई बनती है नारियल के जो जटाई होती हैं उन्हें काट के अच्छी तरीके से चटाई बनाई जाती है। ठीक है, तो ये बनती है नारियल की जटाओं से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है तुलना करो, सही जगह पर राइट का निशान लगाओ। तो हमें इन तीनों पेड़ों की तुलना करनी है। तो आइए दोस्तों इस सारणी को पूरा करते हैं। सबसे घना पेड़ होता है आम का। सबसे ऊंचा पेड़ होता है नारियल का। चढ़ने में आसान नारियल तो बिल्कुल भी नहीं, इस पर तो हम चढ़ ही नहीं सकते। जो एक्सपर्ट रहते हैं वही चढ़ सकते हैं नारियल के। केले पर भी हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन आम के पेड़ पर हर कोई चढ़ सकता है। ठीक है, तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। सबसे मोटा तना, तो दोस्तों यदि आपने तीनों पेड़ देखे हुए हैं तो आपने नोटिस की होगी ये बात कि सबसे मोटा तना आम के पेड़ का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट का निशान लगाएंगे। सबसे बड़े पत्ते, तो सबसे बड़े पत्ते नारियल के भी होते हैं और केले के भी होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पर हम राइट का निशान लगाएंगे। सबसे मीठा फल, तो मीठा फल केला भी होता है और आम भी होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आम होता है, लेकिन हम आम और केला इन दोनों पर राइट का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये दोनों ही फल मीठे होते हैं। ठीक है, अगला है
फल खाना सबसे आसान, तो सबसे आसान फल हम किससे खा सकते हैं? नारियल तो बिल्कुल भी नहीं, और आम और केला, हाँ ये दोनों हम आसानी से फल खा सकते हैं। इसलिए हम आम और केला इन दोनों के नीचे राइट का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से हम इन फलों को खा सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले और बिना गुठली वाले। तो आइए दोस्तों, हम नाम लिखते हैं। पहले लिखते हैं गुठली वाले। तो गुठली वाले में सबसे पहले लिखेंगे आम, क्योंकि आपने यदि आम खाया है तो आपने हमेशा देखा होगा कि आम के अंदर गुठली होती है। इसके बाद जामुन, फिर लीची, और इसके बाद है बेर, जो कि सभी बच्चों को पसंद है। ठीक है, और अब है बिना गुठली वाले फल। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। बहुत सारे फल है जिनमें गुठलियाँ नहीं होती है, जैसे कि सेब, पपीता, केला और तरबूज। इस तरीके से आप कोई भी फल लिख सकते हो जिनमें गुठली नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बताओ, देखते हैं क्या बताना है हमें। किन फलों को छिलके के साथ नहीं खाया जा सकता? तो दोस्तों, ऐसे फल बहुत सारे हैं जिन्हें हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। वैसे मैं कुछ फल बता देती हूँ, जैसे कि ये नारियल, केला, अनार, संतरा, इन्हें हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो ऐसे फल बहुत कम हैं, जैसे कि है केला, अमरूद, सेब और खजूर। ये 4 ऐसे फल हैं जो हर मौसम में मिलते हैं। ठीक है, करीब करीब। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के इस पाठ के प्रश्न व्यास यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहो। आपका दिन शुभ रहे।